हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का आज से आपको हम कंप्लीट चैप्टर बताने वाले हैं। इसमें कैसे क्या होगा या नहीं होगा। चलिए आज सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए लंबाई। लंबाई लिख सकते हैं, लिख लीजिए लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है वो पहले लिख लीजिए। एक साइड लिखिए मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको आप याद रखिए। उसके बाद एक साइड लिख लीजिए बीमा। बीमा मतलब डायमेंशन, इसको कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं डायमेंशन। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, और डायमेंशन इसका क्या लिखिएगा एल। इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर लिखिए आप द्रव्यमान। क्या लिखिएगा दूसरे नंबर पर आप लिखिएगा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, और इसका बीमा क्या होगा एम। फिर आइए तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में आप लिखिए समय। क्या लिखिएगा समय। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, और इसका बीमा क्या हो जाएगा कैपिटल टी। स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी, आपको याद रखना है। और उसके बाद लिखिए आप तापमान। तापमान को आप क्या सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रक क्या हो गया के, जिसको केल्विन कहते हैं, और इसको के से ही के ही इसका बीमा होता है। फिर आप आ जाइए 5 में लिखिए धारा। धारा हो गया, धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, और इसका बीमा भी क्या हो जाएगा एम्पियर। 6 में एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए ज्योति तीव्रता। क्या लिखिएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडला, जिसका शॉर्ट फॉर्म CD लिखते हैं, और बीमा क्या हो गया C। 7 में आप लिख लीजिए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को हम क्या लिख सकते हैं मोल। मोल हो गया, इसको शॉर्ट में मोल लिखते हैं, और इसका बीमा होता है एन। एन से इसको डिनोट करते हैं, इसका बीमा हो गया। अब देखिए यह 7 जो हम लिखे हैं, यह 7 आपका मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक क्या होता है, यह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का रूप ये हुआ कि ये और किसी दूसरे के मदद से नहीं बनाया जा सकता। इसके मदद से हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, और किसी चीज़ की बीमा को हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये किसी की मदद से फाइंड नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मूल मात्रक होता है। अब आइए हमको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए, जिसका हमको डायमेंशन निकालना है। नंबर 1 में यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या हो गया लेंथ इंटू विड्थ। अब लंबाई का मात्रक आपको क्या बोले हैं एम, तो यहाँ लिख लीजिए एम। फिर चौड़ाई जो होता है, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा एम। एम हो गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर। एम स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि हम इसका बीमा लिखना चाहें तो एम का क्या बोले बीमा आपको, इसका बीमा आपको हम क्या बोले एल होता है, तो इसको आप क्या लिखिएगा एल स्क्वायर लिखिएगा। फिर आप दूसरे नंबर पर आइए। दूसरे नंबर में आप क्या लिखिएगा आयतन। अब आयतन का क्या हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई का भी मात्रक एम, चौड़ाई का भी मात्रक एम होगा, उसके बाद ऊंचाई का मात्रक भी एम होगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा एम क्यू। तो एम क्यू, तो इसका मात्रक क्या होगा एल क्यू। इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखिए चाल। अब क्या लिख सकते हैं चाल, यहाँ लिख लीजिए चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। क्या लिख सकते हैं दूरी बटा समय। अब दूरी को हम क्या मापते हैं मीटर में, और टाइम को आपको हम बताएं टाइम किस में मापते हैं। टाइम हो गया इसका मात्रक हो गया एस, और इसका बीमा क्या होता है टी। तो टाइम का मात्रक एस। तो एम का क्या बताए थे, एम का आपको बताया हम एल, और समय का क्या बताए थे टी। अब देखिए बटा में टी है, जिसको हम अपोन भी कर सकते हैं। जब ये ऊपर जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एल टी पर पावर -1, या और करके कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा एम पर पावर 0 एल पर पावर 1 इंटू टी पर पावर -1। चूँकि नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए इन्वर्स लग रहा है। देखिए आप पूछेगा एम पर पावर 0 क्यों लिए, इसको क्यों लिए। आप पढ़े होंगे कि x पर पावर 0 बराबर 1 होता है, तो m पर पावर 0 भी बराबर क्या होगा 1 होगा। चूँकि ये हम जानते हैं, यही कारण है कि इसको पूरा लिखने के लिए, एक डायमेंशन को पूरा लिखने के लिए इन 3 चीज़ का ज़रूरत होता है, इसलिए हम m पर पावर 0 l पर पावर 1 और t पर पावर -1 ले लिए।
अब आप चौथा में आप लिख सकते हैं वेग। तो वेग बराबर भी आप क्या लिखिएगा, विस्थापन बटा टाइम। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, विस्थापन बटा टाइम। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, डिस्टेंस माप रहा है तो ये भी एस, इसको किससे करेंगे, मीटर। इसका भी मात्रक क्या हो गया, यूनिट, जिसको मात्रक को इंग्लिश में हम यूनिट कहते हैं, एम हो गया। और समय क्या हो गया, टी, तो इसका मात्रक एस। तो इसको भी आप क्या लिखिएगा, एल और टी, एल बटा टी। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, एल टी पर पावर -1। या फुल फिल करना है तो एम पर पावर 0, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -1, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर आइए 5 नंबर में आप लिख सकते हैं त्वरण। लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। या डिफिनेशन जानना चाहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए यहाँ वेग आ गया और यहाँ आपको हम वेग का बताएं, तो वेग का जो बीमा होता है वह क्या होता है, मीटर पर सेकंड। चूँकि हम यहाँ बताए हैं मीटर पर सेकंड। और फिर टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, एस, टाइम के लिए एस। तो ये क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं तो बताइए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए। ये एस नीचे आ गया, ये जो ऊपर है नीचे आएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को एज ए टीज रख दिए। अब स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले गए तो -2। तो इसको क्या लिखेगा, एम का बीमा एल और टी का हो गया टाइम, तो पावर -2, यानी एल टी पर पावर -2। या इसको आप लिख सकते हैं एम एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2, इसको 0 लिख लीजिएगा, इसके ऊपर 0, ठीक ना।